वायदा किया है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हुए आज का वचन धन्यवाद वो हमें दे दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जितना समय देता है, हालेलुया, तसल्ली के साथ, धीरज के साथ उस सेवकाई को पूरा करते हुए परमेश्वर से प्रतिफल पाने के लिए धन्यवाद हो, सहायता मिलने पाए। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसका वचन की गहराई हमें हर बार समझाता है, और वचन की गहराई इस तरीके से समझाता है कि हम ये समझकर उसके काम को बिल्कुल पूरी तरीके से करने पाएँ। धन्यवाद। एक वचन में पढ़ना चाहूँगा, हालेलुया, हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, वो फल प्रकट करना है, आत्मा जीतना है। एक वचन, एक बीज, हालेलुया, जब डालेंगे उस बीज के द्वारा धन्यवाद हो 3 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल, हालेलुया, उसका फल मिलना चाहिए। यानी उतनी अगला बीज के लिए जब हालेलुया अमेरिका में एक लेबोरेटरी में 2 गेहूं का दाना लिया है, जब गेहूं का दाना 2 लिया है, एक वैक्यूम करके साइड में रखा, दूसरा हालेलुया ज़मीन पे डाला है, उस ज़मीन में डाला हुआ जितना निकला उसी को लेके दोबारा डाल दिया है, जितना उसी में से निकला, हालेलुया, एक भी उसमें से निकाला नहीं है, पूरा दोबारा फिर डाल दिया है। जितना मिलते 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 ये बढ़ते जाता है। अभी हालेलुया मिलियंस ऑफ मिलियन लोगों के लिए भोजन का कार्य हो गया है, वो एक ही दाने से। धन्यवाद हो। इसलिए यूहन्ना 12 अध्याय उसका 24 पढ़िएगा। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 24, जो 25 भी पढ़िएगा। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। धन्यवाद हो। भूमि में पड़ना थोड़ा सा दिक्कत है, कष्ट के द्वारा हालेलुया इस सेवकाई को हमें आगे बढ़ाना है। हालेलुया में धीरज धरना है। दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ये हालेलुया जब ये भूमि में बढ़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अगला, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, वो उसको खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया, अनंत जीवन के लिए अपना प्राण की रक्षा करेगा, अनंत जीवन के लिए। धन्यवाद हो। इसका मतलब हम हालेलुया यीशु मसीह ने कहा हमें बड़े कष्ट उठाते हुए 14 का 22 प्रेरितों का काम, बड़े कष्ट उठाते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। इस तरीके से परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह चेलों को तसल्ली दी, चेलों के मन को स्थिर किया है। पढ़िएगा, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। हाँ, और वे उपदेश देते थे कि ये उपदेश देते थे विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। अगर ये करना नहीं चाहता, अपने प्राण को बचाना चाहता है, हालेलुया क्लेशों में नहीं जाना, हमें हालेलुया इस दुनिया में जो भी इच्छा है, हमारी इच्छा पूरा होना है। एक बात ध्यान रखना, हालेलुया, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सेवा करना, जो कष्ट उठाने के लिए हालेलुया उसी सेवा में भाग दौड़ करने वाले बहुत तेरे लोग हैं। हालेलुया, आपका वो मौका निकाल कर उसी को दे देगा। हालेलुया, इसलिए कहते हैं मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय उसका 43वां वचन, हालेलुया, मैथ्यू 21:43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हालेलुया, इस बात को समझना। उसका 33 से आप पढ़ोगे
उसका हालेलुया उसका दृष्टांत बताने का अर्थ हम समझ में आता है। 33 34 एक और दृष्टांत सुनो, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था, हाँ, जिसने दाख की बारी लगाई, जिसने दाख की बारी लगाई। हमें मालूम है दाख की बारी किसका है? परमेश्वर का है। धन्यवाद। दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा, हाँ, और गुम्मट बनाया, हाँ, और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चले गया। हाँ। जब फल का समय निकट आया, फल का समय निकट आया, तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए, हाँ, किसानों के पास भेजा। हालेलुया। उसके दासों को फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के, हाँ, किसी को पीटा, हाँ, और किसी को मार डाला, किसी को पीटा, किसी को मार डाला, किसी को पथराव किया। हाँ। फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा, हाँ, और उन्होंने उनसे भी वैसे ही किया। हालेलुया। अंत में, हाँ, उसने अपने पुत्र को उनके पास एक हालेलुया उसे पुत्र को भेजा कि, हाँ, पुत्र को भेजा कि, हाँ, वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। हाँ। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, हाँ, ये तो वारिस है, ये तो वारिस है, आप आओ, हाँ, इसे मार डाले, इसे मार डाले, और इसकी मिरास ले ले। हालेलुया। इसकी मिरास ले ले। इस बात को समझना, यशायाह 5 अध्याय उसका शुरुआत से पढ़ेंगे तो हालेलुया ये लिखित रूप में लिखा हुआ है। हालेलुया पढ़िएगा तो यशायाह 5 का अब मैं अपने प्रिय के लिए, हाँ, और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। हाँ, एक आदि उपजाऊ टीले पर, हाँ, मेरे प्रिय को एक दाख की बारी थी। हालेलुया। उपजाऊ जगह पर मेरे प्रिय के एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसने उसी मिट्टी खोदी, और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसने उससे मिट्टी खोदी, और उसके पत्थर बीनकर, हाँ, पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया, उससे एक गुम्मट बनाया, और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। हाँ। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। धन्यवाद हो। हालेलुया। इधर दो अवसर पर लिखित रूप में है। एक को परमेश्वर ने इतना कुछ किया है, धन्यवाद हो, लेकिन निकम्मा दाग आया। दूसरी जगह पर हालेलुया इसने सब कुछ कर दिया, फल भी आ रहा है, लेकिन फल किसी और पकड़ के रखा है, जो सेवा करने वाला पकड़ कर रखा है। धन्यवाद हो। इसको विस्तार से समझाने के लिए बहुत समय चाहिए। धन्यवाद हो। एक जगह पर फल बराबर नहीं दे रहा है, दूसरी जगह पर जो फल दे रहा है और हालेलुया लगाने वाले को, उसका मालिक को, उसका अनुभव नहीं दे रहा है। धन्यवाद हो। फल नहीं दे रहा है। ये इस बात को समझना, एक विश्वासी भाई बहन के ऊपर और एक सेवक के ऊपर ये निशान लगाती है। धन्यवाद हो। आप कौन सी दर्जा में हैं, आप कौन सी ग्रुप में करके आप समझ लेना, क्या विश्वासी हो या सेवक हो, लेकिन परमेश्वर ने सबको हालेलुया इस तरीके से बनाया। धन्यवाद। तुम चुना हुआ वंश, राज पतदारी, याजकों का समाज, हालेलुया, और परमेश्वर की निज प्रजा। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 9 पढ़िएगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पतदारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने हाँ, तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हाँ, उसके गुण प्रकट करने के लिए, यानी परमेश्वर के गुण प्रकट करने के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे जाने का मतलब है उसका गुण प्रकट करना है। जैसे यीशु मसीह ने किया, वैसे हम भी हालेलुया उस जगह पर खड़े हैं। इसलिए यूहन्ना 21वां अध्याय 20वां अध्याय उसका 21वां वचन पढ़िएगा।
यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 21वां वचन। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी इसका मतलब हमें जो हालेलुया जो दिया है। इसलिए एक बात को समझना, धन्यवाद हो। मत्ती 21 का 43 में हालेलुया बराबर ये बात लिखा है, पढ़िएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को, ऐसे जाति को जो उसका फल लाए, हाँ, दिया जाएगा। क्यों? इस बात को समझना, हालेलुया हमारे पास ये सेवकाई दी है। अगर ये सेवकाई का अनुभव खुद लेते रहते हैं, उसकी हालेलुया चिकनाई हम खुद खाते रहते हैं, परमेश्वर के लिए उसकी महिमा नहीं मिल रहा है। परमेश्वर के हालेलुया वो सब कुछ हालेलुया कीमत देने वाला परमेश्वर को उसकी महिमा नहीं मिल रहा है। एक बात समझना, हालेलुया आपसे लेकर हालेलुया परमेश्वर का राज्य दूसरे को जो फल देने वाले को दिया जाएगा, जो उसका अनुभव। मार्कोस 12 का 2 से 5 तक पढ़िएगा। मार्कोस 12 का 2 से 5। फिर फल के मौसम में उन्होंने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और अपने दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। आगे अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। हालेलुया, भी रह गया था, उसका प्रिय पुत्र था। पुत्र नहीं है, प्रिय पुत्र। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। आगे पढ़ो। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। हालेलुया, धन्यवाद हो। आगे, इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर किसानों का नाश करेगा। मतलब बहुत अपने पास रखने की कोशिश की। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, कीमत दिया हुआ दाख की बारी की फायदा चिकनाई दासों ने, किसानों ने अपने पास रखना चाहा। यह बहुत गहराई का विषय है, इस बात को समझना। परमेश्वर का पूरा महिमा ना देने के कारण हालेलुया परमेश्वर एक दिन आएगा जो कीमत देने वाला, हालेलुया वो परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता संतान दे दिया ताकि बच जाए। हालेलुया, इतना करने के बाद हालेलुया 5:3 में हालेलुया इस प्रकार लिखा हुआ है, और क्या करना रह गया है? कुछ भी बाकी नहीं करना है। आगे पढ़िएगा। यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। हालेलुया, इस बात को समझना, सब कुछ किया है। धन्यवाद हो सेवा करने के लिए। इसलिए चेलों के मनों को स्थिर करता रहा। हमें बहुत क्लेश उठाकर स्वर्ग राज्य में पहुंचना है। हालेलुया, जैसे यीशु को पिता ने भेजा है वैसे हमें भी भेज रखा है। अगर ये वचन समझ में नहीं आ रहा है, हालेलुया इस बात को समझना, हालेलुया सब कुछ खत्म कर हालेलुया उसको सत्यानाश करने वाला एक स्वामी आ रहा है। ये वचन हमारे न्याय करेगा। इसलिए हालेलुया ये वचन को समझने की कोशिश करो। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 3 से 9 तक पढ़िएगा। हमने पढ़े थे 3 से 9 तक पढ़िएगा।
वो पत्थर हालेलुया जो राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वो पत्थर हालेलुया ऐसा पत्थर बन गया, ठोकर खाने का, ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान हो गया। अगर हम वफादारी से सेवा करेंगे, वफादारी से वचन के अनुसार चलेंगे, हम बच सकता है। हालेलुया इस बात को आज के गीत भी उस तरीके से हमें इशारा करता है। हालेलुया अंतिम समय आ पहुंचा है, अधर्मी के प्रकट होने से पहले हालेलुया सुसमाचार को लेकर हालेलुया कईयों को बचाना है और हम खुद बचना है। इसलिए हालेलुया हमारे पास समय नहीं है हालेलुया अपने आप को समर्पण करते हुए वचन के लिए भाग दौड़ करने के लिए प्रभु आपको सहायता करने पाए। पढ़िएगा 2 क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, जिसने मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर का निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, आदमी उसके समान होना है। आदमी के घर बनते जाते हो, आदमी के घर बनकर जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर हालेलुया ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ावो जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में खोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, बहुमूल्य पत्थर रखा है धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया इस बात को आगे बढ़िएगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो तो बहुमूल्य है, वह बहुमूल्य है। पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। हालेलुया कोने का सिरा क्या बन गया? ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान। कोने का सिरा मतलब दोनों साइड देखता है। आप मनुष्यों के बीच में मनुष्यों के साथ कैसा करता है, परमेश्वर के साथ कैसा करता है, दोनों देखता है। हालेलुया दोनों साइड यीशु मसीह ने लूका उसका 24 का 19 पढ़िएगा। उन्होंने उनसे पूछा कौन सी बात है? कौन सी बात है? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य रखता था। मनुष्य के निकट कैसा आपका काम है? मनुष्यों के हालेलुया आपका चाल चलन मनुष्यों के साथ कैसा है, परमेश्वर के साथ कैसा है? आप जो बोलते हैं वही करना, वचन में वो काम में आप जो बोलते हैं वही करना। हमें हमेशा कहता हूं हम जो बोलते हैं करते नहीं है, जो करते हैं बोलते नहीं है। धन्यवाद। इस तरीके से नहीं है, दोनों तरफ, क्योंकि कोने का सिरा वो बना हुआ है। आपको ये साइड भी देखेगा, ये साइड भी देखेगा, तभी तो ये हालेलुया काम होगा। इसलिए कहते हैं हालेलुया 118 का 22 और 23 भजन सैदा। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है। यहोवा की ओर से हुआ। यशायाह 28 का 16। हालेलुया। प्रेरितों का काम 4 का 11, रोमी 9 का 33, हालेलुया मार्कुस 12 का 10 11, लूका 20 का 17 18। ये सारे जगह पर धन्यवाद हो राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उस पत्थर को परमेश्वर ने ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। न्याय करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद हो, वही न्याय करेगा। ये वचन आपका न्याय करेगा। इसलिए इस बात को समझना, हमें कष्ट उठाना है, क्योंकि एक प्रतिफल हमारे लिए है। 22 का हालेलुया 12 में
प्रकाशित वचन, प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है, धन्यवाद हो, वो शीघ्र आएगा, उसके हाथ में हालेलुया जो प्रतिफल है, धन्यवाद हो, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक चाल चलन के अनुसार नहीं है, हर एक प्रचार के अनुसार नहीं है, हर एक जीवन के अनुसार नहीं है, हर एक हालेलुया अपना सोच विचार के अनुसार नहीं है, काम के अनुसार आपने जो किया है उस काम के अनुसार प्रतिफल देना है, प्रतिफल मिलेगा। इसलिए इस बात को समझना। हालेलुया। याकूब का पत्र उसका 5 अध्याय उसका 7 से लेकर 10वां आयत तक पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। याकूब का 5 का हालेलुया पत्र 7 से लेकर 10वां आयत तक। इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हालेलुया। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने के तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है, उसके हाथ में प्रतिफल है। हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल उनके पास है। धन्यवाद। इसलिए एक और बार शुरुआत से पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। हालेलुया। हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। इसके बीच में सब कुछ हमें सहना पड़ेगा। धीरज धरने का मतलब हमें गुस्सा आएगा, हालेलुया, नहीं कर सकता। नाराजगी आएगा, नहीं कर सकता है, हालेलुया। ऐसे उल्टा उल्टा सोच आएगा, नहीं कर सकता है। धीरज धरना है। धन्यवाद। आगे पढ़ना है। हे भाइयों एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। एक दूसरे को दोष ना लगाएं, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। आगे देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों जिन पवित्रता ने प्रभु के काम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। हालेलुया। दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में हालेलुया और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उससे भी जान लिया है। हालेलुया। इस बात को समझना, अब घर में पढ़ लेना। धीरज धरना है, जो सुनना है हमें सहना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। इस बात को समझना, तुम धीरज धरो और अपने हृदयों को दृढ़ करो। धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। धन्यवाद हो। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।